हेलो प्यारे बच्चों। आज बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर 1 में से है। देखो, ऐसे क्वेश्चन जो आज मैं कराने वाला हूँ, इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हर बारी रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो ऐसे मैं ना 3 क्वेश्चन आज आपको कराऊंगा। इनको बहुत अच्छे से आपको सीखना है, कैसे ये अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में, वो सब यहाँ आपको समझाया जाएगा। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन देखो ऐसे होते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। इट मीन्स यहाँ आपको एक स्टेटमेंट देंगे, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उस इक्वेशन को बैलेंस करना है। हर बारी एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है बोर्ड्स में। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। ऐसे मैं 3 एग्जांपल आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ। सबसे पहले उसने कहा लेड नाइट्रेट। लेड लेड होता है बच्चों Pb और नाइट्रेट होता है NO3। लेकिन अब इसमें बात समझनी है कि जो लेड है उसकी वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1। और जो वैलेंसी होती है वो इधर चली जाती है, ये वाली इधर चली जाती है। इसका मतलब जो लेड नाइट्रेट होगा वो कैसे लिखा जाएगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस क्यों? क्योंकि ये जो 2 इधर इसके पास जा रहे हैं, सबके लिए जा रहा है, तो इसलिए उसको यहाँ ब्रैकेट में पीछे लिखा जाएगा। फॉर्मूला है तो फॉर्मूले में यहाँ जाती है ये वैल्यू, और वैसे बैलेंसिंग करते तो उस 2 को यहाँ लिखता है। तो यहाँ अभी हमें 2 लिखना नहीं है, हमें यहाँ लिखना था 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फॉर्मूला यहाँ बना लिया। अब इसको अगर मैं हटा दूं और बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो उसने कहा लेड नाइट्रेट। तो सबसे पहले मैं लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखूंगा PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, लाइक दिस यू विल राइट द फॉर्मूला। रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। वी नो दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। ये फॉर्मूला हम सबको पता ही है। जो फॉर्मूला आपको सीधा पता है उसको सीधा लिख सकते हैं। टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फेट। अब मैंने बताया था लेड की कितनी वैलेंसी है 2, और सल्फेट की कितनी वैलेंसी होती है बच्चों? इसकी वैलेंसी भी होती है 2। जब दोनों सेम वैलेंसी होती है तो सीधा सीधा लिखा जाता है लेड एंड सल्फेट PbSO4। इसलिए यहाँ कोई भी ब्रैकेट वगैरह नहीं आएगा। एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है बच्चों HNO3। HNO3 ऐसे करके आपने लिख दिया। ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। लेकिन उसने ऊपर बोला है कि इसको बैलेंस भी करना है। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है बैलेंस भी करना है। बैलेंस करना है तो यहाँ से हम हर एक जो भी एलिमेंट है उनके एटम को जो है यहाँ इक्वेट करेंगे। इक्वेट का मतलब जैसे यहाँ लेड है, ये एक एटम के साथ है, यहाँ का लेड भी एक एटम के साथ है। यहाँ का जो नाइट्रेट है NO3 वो 2 एटम्स के साथ है, और इधर का नाइट्रेट है एक एटम के साथ। तो मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब मेरे नाइट्रेट इधर वाला भी 2 एटम के साथ हो गया। H के यहाँ 2 एटम है, यहाँ भी इस मल्टीप्लीकेशन के बाद H के 2 एटम हो गए। SO4 का एक एटम है और यहाँ भी SO4 का एक एटम है। तो ये बैलेंस हो गई। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को करना है आपको अटेम्प्ट। बैलेंसिंग कैसे करनी है वो भी बता दी, और इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है वो भी बता दी। और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। ये देखो, मैग्नीशियम बर्न्स। मैग्नीशियम क्या होता है? यहाँ Mg। ठीक है, अब यहाँ मैग्नीशियम अकेला है तो इसलिए उसका सिर्फ सिंबल लिखा जाएगा, किसी और के साथ नहीं है। तो यहाँ वैलेंसी का कोई झंझट नहीं रहेगा। बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बच्चों एक डाई एटोमिक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम 2 के साथ लिखेंगे। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये जो 7 सब्सटेंसेस होते हैं डायटोमिक होते हैं, हमेशा इनके साथ 2 बाद में लगाना ही पड़ेगा। अब उसने कहा टू फॉर्म अ मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब मैग्नीशियम नाइट्राइड समझाता हूँ आप लोगों को कैसे लिखते हैं। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है बच्चों 3। ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? Mg के तो हो गए 3 Mg3, और N के हो गए 2 Mg3N2। ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब बात करते हैं कि भाई बैलेंसिंग भी तो करनी है। अब यहाँ बैलेंसिंग में Mg के कितने एटम है? 3। इधर Mg का एक एटम है तो इसलिए यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर दी, इसके 3 एटम हो गए। N के यहाँ है 2 एटम और यहाँ ऑलरेडी 2 एटम है, तो अब ये हो गया आपका बैलेंस। तो इस तरीके से आपको गिवन स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उसको बैलेंस करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ करा रहा हूँ। इनको बहुत अच्छे से करके आपको जाना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसमें क्या है? एल्यूमिनियम मेटल। भाई एल्यूमिनियम होता है Al, और एक बात याद रखनी है कि ये अपना डायटोमिक नहीं है तो सीधा Al ही लिखा जाएगा। अकेला है, किसी और के साथ नहीं है, तो वैलेंसी का झंझट नहीं रहेगा। अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है?
स्ट्रिप इज एडेड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बच्चों HCl, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिखा। उसने कहा है कि क्या मिल रहा है, टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम मतलब Al लिखना है और क्लोराइड का मतलब Cl लिखना है। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है बच्चों, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो AlCl3 बन जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। एंड हाइड्रोजन गैस, भाई हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन मतलब डायटोमिक, डायटोमिक मतलब यहाँ 2 आएगा, ठीक है। अब बैलेंसिंग की बात करें तो हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम है, यहाँ 1 एटम है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2HCl हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि इसके हिसाब से, अब आप देखो हाइड्रोजन के तो 2 हो गए, लेकिन क्लोरीन के यहाँ 2 हुए, क्लोरीन की इधर 3 है। जब ऐसे करके आपकी बात होती है कि एक तरफ ओड एक तरफ इवन, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 हो गया, तो बच्चों इधर भी क्लोरीन का 6 कर दो, इधर भी क्लोरीन का 6 कर दो। इसके लिए 2 के मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 2 3 जा 6, और इधर तो क्लोरीन की करने के लिए यहाँ 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6HCl। बात समझ में आ गई। अब यहाँ लेकिन हाइड्रोजन के हो गए 6, यहाँ हाइड्रोजन के है 2, तो 3 से मल्टीप्लाई करके इसके भी 6 कर दो, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ साथ में देखो तो एल्यूमिनियम के 2 हो गए, यहाँ एल्यूमिनियम अकेला है तो 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2Al प्लस 6HCl गिव्स 2AlCl3 प्लस 3H2। ये है इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपको जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना और उसको बैलेंस करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड्स का केमिस्ट्री में से। आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगी इससे। मिलते हैं कल फिर नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।